जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपकी जवाबदेह दनादन महत्वपूर्ण ये पहली क्लास होगी, जहां पर दोस्तों आज अपन वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर सही आकलन करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास पर आपको बताने वाले हैं कि पटवारी के पिछले एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज इन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर लेकर चलते हैं आपको, और स्क्रीन पर देखेंगे यह पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आ गया है पहला क्वेश्चन कि भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड। भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन देखेंगे एक बार कि ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों, बहुत ही कम टाइम पे आपको सही फ्यूज आंसर करना पड़ेगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप क्लिक करें और कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि हमारे भगवत गीता यानी हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड हैं। तो इस प्रकार से टाइम होता हुआ आपका समाप्त, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 18। इसका राइट आंसर होगा 18। अब आते हैं भगवत गीता। तो दोस्तों, जिस प्रकार से इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ कुरान है, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबल है, उसी प्रकार से हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि महाभारत एक महाकाव्य जिसके रचनाकार है आपके वेद व्यास जी। आपको ज्ञात होगा कि महाभारत में 18 पर्व है, और 18 पर्व में एक पर्व है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व का ही एक भाग है भगवत गीता। भगवत गीता जिसमें 700 लगभग 700 श्लोक है। कितने श्लोक दोस्तों? 700 श्लोक शामिल है। कितने श्लोक शामिल है? 700 श्लोक शामिल है। किसमें? अपनी भगवत गीता में 700 श्लोक है। तो हम वही बात करना चाहते थे कि कल क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 18। तो इस प्रकार से चलेंगे स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये आया दूसरा स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मध्य प्रदेश का राज पशु 12 सिंगा ... में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। स्क्रीन पर यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यानों से ये बना हुआ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन डी केन वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जिस प्रकार ऑप्शन देख सकते हैं, पेंच यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो अपने सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो अपने मंडला में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो अपने उमरिया में स्थित है, केन वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस प्रकार से आपका टाइम होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों, आपको 12 सिंगा पर बात करते हैं। कान्हा किसली ये अपने कहां पर? ये कान्हा किसली अपने मंडला में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? अपने मंडला में स्थित है। जिसकी याद रखिएगा, कान्हा किसली कहां पर स्थित है? तो अपने मंडला में स्थित है। कहां पर? मंडला में। अब ये दोस्तों 1933 यानी 1933 में इसे अभय वन बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? अभय वन बनाया गया था। यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में क्या बनाया जाएगा? अभय वन बनाया जाएगा। इसके बाद देखेंगे 1952 यानी 1952 में इसे क्या बनाया गया था? इसे बनाया गया था अभ्यारण्य। क्या बनाया गया था दोस्तों? अभ्यारण्य बनाया गया था। इसके बाद आते हैं 1955 यानी सन 1955 में, तो इसे क्या बनाया जाएगा? इसे बनाया जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान।
क्या बनाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय उद्यान। और आपको ज्ञात होगा कि 1974 यानी 1974 में इसे अपन शामिल करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर में। किसमें शामिल करेंगे दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करेंगे। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु जो बारहसिंगा है वो मंडला में जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, जिसे 1933 में अभय वन बनाया गया, 1952 में अभ्यारण्य बनाया गया, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो क्लियर है, इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन बी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसमें पाया जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। क्लियर। तो चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर यह आया तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल। बहुत बढ़िया। तो पहले तो प्रश्न यही समझना है कि चंदेरी है क्या, कहाँ पड़ेगा। तो दोस्तों अपन उस पर चर्चाएं करते हैं। तो चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल राजवंश के थे, यानी जो राजा कीर्तिपाल राजा हुए जो चंदेरी के हैं। अब चंदेरी कहाँ पर है उस पर अपन विचार करेंगे। तो राजा कीर्तिपाल किस वंश से संबंध रखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चंदेल वंश, ऑप्शन बी प्रतिहार वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश और ऑप्शन डी खिल्जी वंश। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप दोस्तों कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपका टाइम होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, यानी प्रतिहार वंश। क्या होगा, प्रतिहार वंश। अब बात करते हैं चंदेरी। याद रखिएगा दोस्तों चंदेरी कहाँ पड़ेगा, चंदेरी पड़ेगा अपना अशोकनगर जिला में, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है अशोकनगर। क्या नाम है दोस्तों, अशोकनगर। अशोकनगर जो 2003 में, याद रखना दोस्तों 2003 में क्या बनाया जाएगा, जिला बनाया जाएगा। तो उसी अशोकनगर में है चंदेरी। और याद रखिएगा चंदेरी विश्व में, याद रखिएगा दोस्तों, साड़ियों के लिए, किसके लिए, साड़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की साड़ियों की दोस्तों बुनाई और कढ़ाई, याद रखना दोस्तों, बुनाई और कढ़ाई मशीनों से न होकर किससे की जाती है, हाथों से की जाती। किससे की जाती दोस्तों, हाथों से की जाती है। यानी चंदेरी में जो विश्व प्रसिद्ध साड़ियां बनती हैं उनकी कढ़ाई और बुनाई मशीनों से न करके दोस्तों हाथों के माध्यम से की जाती है। इसलिए विश्व विख्यात साड़ियां यहाँ पर चंदेरी की बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि चंदेरी के किले का निर्माण भी राजा कीर्तिपाल के द्वारा ही कराया गया था। चंदेरी के किले का निर्माण, जिस किले में आपने सुना होगा कि इस किले में क्या है दोस्तों, इस किले में आपने देखा होगा कि क्या है, जैसे हवा महल। क्या है दोस्तों, हवा महल। यदि आता है कि हवा महल, याद रखना दोस्तों कि हवा महल कहाँ पर, तो याद रखिएगा हवा महल कहाँ है, तो चंदेरी के किला में। दूसरा जैसे देख सकते हैं कि नौखंडा महल, याद रखना दोस्तों नौखंडा महल भी आपके चंदेरी के किला में है। जैसे आपने सुना होगा जौहर कुंड, क्या सुना होगा दोस्तों, जौहर कुंड, यह भी कहाँ है, यह भी चंदेरी के किला में। जैसे आपने सुना होगा खूनी दरवाजा, क्या सुना है दोस्तों, खूनी दरवाजा, यह भी कहाँ है, यह भी चंदेरी के किला में। अब हवा महल, आपके क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा कि हवा महल क्या होता है। क्या कोई ऐसा महल है जो हवा पर बना है, नहीं दोस्तों। हवा महल ऐसा महल होता है जिसपे ज्यादा से ज्यादा गेट और खिड़कियां होती है, तो चारों साइड से हवा का आवागमन बना रहता है। इस प्रकार से हवा महल आपके चंदेरी में ही स्थित है। नौखंडा महल, ये शब्द से ही स्पष्ट है, यानी 9 मंजिला जो है वो है आपका नौखंडा महल।
इसके बाद अभी जावर कुंड। ये जावर कुंड क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल में है क्या कि राजघरानों के बीच एक कुआं होता था। उस कुएं में आग जला करती थी। क्या जला करती थी दोस्तों? आग जला करती थी। और राजघरानों पर जब कोई अचानक से या एकाएक दूसरा राजा आक्रमण करता था और राजघरानों की स्त्रियों को यह पूर्ण रूप से आभास होता था कि हमारे रक्षक या हमारे बाल बच्चे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होने जा रहे हैं, तो दुश्मनों से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए उस कुएं के किनारे पर सारी स्त्रियां, राजघरानों की दासियां, रानियां, महारानियां खड़ी हो जाती थी और एक दूसरे के गले में गोफा बांध करके उस आग के कुएं, जैसे मौत का कुआं, उस कुएं में झम झम झम, और यह व्यवस्था कहलाती थी जावर प्रथा, यानी आग दाह संस्कार कर लेती थी। यह व्यवस्था कहलाती जावर प्रथा, जावर प्रथा। अब आते हैं ये खूनी दरवाजा। ये खूनी दरवाजा, तो दोस्तों यह बात है सन 1528 की। कब की बात कर रहे हैं? 1528 की। 1528 में मुगल संस्थापक, याद रखना दोस्तों, मुगल संस्थापक, मुगल संस्थापक। और मुगल संस्थापक कौन थे? तो मुगल संस्थापक का नाम होगा बाबर। क्या नाम होगा दोस्तों? बाबर। आपको ज्ञात होगा कि 1528 में मुगल संस्थापक बाबर और चंदेरी के एक राजपूत शासक होंगे और जिनका नाम होगा मेदिनी राय। क्या नाम होगा? मेदिनी राय के मध्य एक युद्ध लड़ा जाएगा और जो इतिहास में प्रसिद्ध होगा चंदेरी का युद्ध। क्या प्रसिद्ध होगा? चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध के दौरान जब बाबर ने कूटनीति और जिहाद का प्रयोग करके चंदेरी के किले पर आक्रमण किया, मेदिनी राय राजपूत उस समय यहाँ की राजा होंगे दोस्तों, और जब आक्रमण किया तो बाबर ने, कहते हैं इतिहासकार, कि राजपूतों के इतने सर काटे कि एक मीनार खड़ी होगी। और दोस्तों जब सर काटे होंगे तो काला जाम तो निकला नहीं होगा, निकला क्या? ब्लड। और वह ब्लड जिस गेट से, द्वार से बहा, उसका नाम हुआ खूनी दरवाजा। तो इस प्रकार से चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल किस वंश से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपना प्रतिहार वंश। क्या होगा? प्रतिहार वंश। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन की ओर। यह बहुत बढ़िया मध्य प्रदेश से प्रश्न, अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए काल भैरव, ऑप्शन बी ओमकारेश्वर, ऑप्शन सी वैनगंगा और ऑप्शन डी नौरादेही। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया है स्क्रीन पर प्रश्न, बताना है कौन सा होगा मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नदी द्वीप। और धीरे धीरे टाइम अग्रसर बढ़ता हुआ, क्योंकि दोस्तों आप बेशक इंतजार करते रहे लेकिन टाइम आपका इंतजार नहीं करेगा। तो अगर आप शीघ्र से शीघ्र कमेंट करके बताते हैं तो तभी आपका आंसर राइट की ओर जाएगा। तो क्या काल भैरव होगा, ओमकारेश्वर होगा, वैनगंगा होगा या नौरादेही होगा? तो इस प्रकार से समय होता हुआ आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर राइट आंसर होगा। ओमकारेश्वर राइट आंसर क्यों होगा दोस्तों? ओमकारेश्वर खंडवा में, कहां पर? अपने खंडवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? खंडवा में, जिसे अपन पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं। क्या कहते, किस नाम से जानते हैं? पूर्वी निमाड़ के नाम से। खंडवा को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। जो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में गांजा और प्याज के लिए, किसके लिए? गांजा और प्याज के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है अपना खंडवा। तो खंडवा में है ओमकारेश्वर। और दोस्तों यह भारत की 12, याद रखना, भारत की 12 और मध्य प्रदेश की 2 ज्योतिर्लिंगों में एक है। ज्योतिर्लिंगों में एक है, याद रखना दोस्तों, ज्योतिर्लिंगों में एक है। मध्य प्रदेश की 12 और मध्य प्रदेश की 2 ज्योतिर्लिंगों में एक है। कौन? आपका अपना ओमकारेश्वर। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2, एक उज्जैन में महाकालेश्वर और एक खंडवा में ओमकारेश्वर। तो दोस्तों याद रखिएगा ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश का
महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। अब जैसे बात करते हैं नौरादेही। अब ये नौरादेही क्या है दोस्तों? नौरादेही अभ्यारण्य है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो अपने सागर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1194.5 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है अपने सागर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यानी सागर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? सागर में। सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सागर में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1194.5 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? लगभग 1194.5 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या है? ये एक अभ्यारण्य है, तो ये होने का कोई सवाल ही नहीं है। वैनगंगा। अब वैनगंगा यह कहीं कहीं मिलता है वैनगंगा। इस प्रकार से वैनगंगा, जिसका उद्गम सिवनी के परसवाड़ा पठार से और बालाघाट, यह एक नदी है दोस्तों। वैनगंगा क्या है? नदी है। और बालाघाट जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे नक्सली जिला है, वो इसी नदी के तट पर स्थित है, वैनगंगा के किनारे। क्लियर है दोस्तों? अब ओमकारेश्वर जो अपने खंडवा में स्थित है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलेंगे दोस्तों इस प्रकार से स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है कि निम्न में से, बहुत बढ़िया, कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है? बहुत बढ़िया। अभी तक क्वेश्चन पढ़ते रहे कि किस किला को कहते हैं अजय किला, किस किला को कहते हैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर, कौन सा किला होगा प्रसिद्ध किला, लेकिन यहाँ पर आंसर देखेंगे कि सबसे बड़ा किला। बहुत बढ़िया। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन बी गोलकुंडा का किला, ऑप्शन सी आगरा का किला और ऑप्शन सी अबुआड़ा का किला। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि हमारे भारत का सबसे बड़ा किला कौन होगा। क्या इसका राइट आंसर ए, बी, सी और डी? इस प्रकार से धीरे धीरे समय बढ़ता हुआ तीव्र गति से, तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? और इस प्रकार से आपका समय होता हुआ समाप्त और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मेवाड़ के राजाओं द्वारा बनवाया गया चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला यह होगा सबसे बड़ा किला जो अपने राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण मेवाड़ शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मेवाड़ शासकों के द्वारा कराया गया था इस किले का निर्माण। क्लियर दोस्तों? जैसे अपन गोलकुंडा किला की बात करते हैं कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना जो ये गोलकुंडा का किला है, याद रखना दोस्तों, ये गोलकुंडा का किला है, ये अपने तेलंगाना में, कहाँ पर? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना राज्य जो हमारे भारत का सबसे नया राज्य है, तेलंगाना में स्थित है। किला यह भी बड़ा है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो किला है वह है अपना चित्तौड़गढ़ का किला जो राजस्थान में स्थित है, जिसका निर्माण मेवाड़ शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला ऑप्शन देखेंगे जैसे आगरा का किला। याद रखिएगा आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में ही स्थित है और जिसका निर्माण कराएंगे आपके मुगल बादशाह अकबर, यानी अकबर के द्वारा आगरे का लाल किला बनवाया गया, इलाहाबाद का लाल किला बनवाया गया, लाहौर का लाल किला बनवाया गया, अजमेर का लाल किला बनवाया गया। ये अकबर ने ही बनवाए थे, पर दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ का किला। इस प्रकार से चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर और देखेंगे दोस्तों ये बहुत बढ़िया स्क्रीन पर क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ... में स्थापित किया गया। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम
डॉट डॉट में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 1965 यानी 1965, ऑप्शन बी 1966 यानी 1966, ऑप्शन सी 1960 यानी 1960 और ऑप्शन डी 1972 यानी 1972। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? आप कमेंट करें और बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या होगा इसका राइट आंसर। और धीरे धीरे आपका समय होता हुआ समाज, और इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी 1965। 1965 में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी। जैसे अन्य ऑप्शन पर अपन चर्चाएं करते हैं। अन्य ऑप्शन पर देखेंगे दोस्तों कि जैसे अपन बात करेंगे अन्य ऑप्शन पर, तो जैसे 1960 में क्या हुआ था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान, याद रखना दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी को लेकर के, याद रखना दोस्तों, सिंधु नदी को लेकर के एक क्या हुआ था? सिंधु समझौता हुआ था। क्या हुआ था? सिंधु समझौता, कंप्रोमाइज हुआ था दोस्तों। कब? 1960 में। और इस सिंधु नदी के जल को लेकर के यह समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के लिए 80% लगभग और भारत के लिए 20% जल का क्या की गई थी? व्यवस्था की गई थी इस सिंधु समझौते के दौरान। क्लियर? जैसे 1972 की अगर बात करते हैं, तो जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसी डेट पर हुई थी, यानी 1972 में। क्लियर दोस्तों? कब की गई थी? 1972 में। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि 1972। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1965 यानी 1965। तो इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यह बहुत बढ़िया शहर कि बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बाघ, याद रखिएगा दोस्तों, पूरा क्वेश्चन है आपके यहाँ से कि बाघ का प्राचीन शहर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए ग्वालियर के पास, ऑप्शन बी भोपाल के पास, ऑप्शन सी उज्जैन के पास और ऑप्शन डी इंदौर के पास। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप कमेंट कीजिए, अति शीघ्र बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और देख पा रहे होंगे दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। और इस प्रकार से समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ दोस्तों अगर आप समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तो खुदा जानता समय आपकी भी वैल्यू नहीं समझेगा। इस प्रकार से समय रहते हुए यदि आप आंसर क्लिक करते हैं तभी इसका राइट आंसर माना जाएगा, तभी आपका लक्ष्य हासिल हो पाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इंदौर के पास है। अब दोस्तों बाघ का प्राचीन शहर, अब देखना इंदौर से लगभग 97, याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर से लगभग 97 किलोमीटर दूरी पर धार शहर, याद रखना धार शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? धार शहर स्थित है। और धार शहर में दोस्तों याद रखिएगा, धार शहर में ही बाघ का प्राचीन शहर स्थित है। कहाँ पर? धार में। अब दोस्तों अब उसका बाघ का प्राचीन शहर तो कहाँ पर है? धार में है। लेकिन ये किसके पास है? तो धार इंदौर से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमने बात की कि दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा? वह होगा आपका ऑप्शन बी यानी इंदौर के पास है।
अब जैसे ग्वालियर के पास की बात करते हैं, भोपाल के पास, उज्जैन के पास, तो यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पड़ेगी किसकी, धार की, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। अब ग्वालियर है क्या, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का किला भी है, और मध्य प्रदेश का किला भी है जिसे रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण सूरज सेन के द्वारा, याद रखिएगा, ग्वालियर में जो किला है उसका निर्माण सूरज सेन, किसके द्वारा, सूरज सेन के द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया था, तो 525 ईस्वी में, या इसी को बोल सकते हैं 6वीं शताब्दी में। कब कराया गया था दोस्तों, 6वीं शताब्दी में। इसी किला को रॉक ऑफ जिब्राल्टर या अजय किला या किलों का रत्न भी कहते हैं। अब जैसे भोपाल के पास 5 पहाड़ियों पर स्थित भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, और यह 1956 में राजधानी बनेगी। और दोस्तों कब बनेगी, 1972 में जिला बनेगा, यानी 56 में राजधानी और 1972 में जिला बनेगा। और मध्य प्रदेश गठन से पहले ये किसमें आता था, ये आता था अपना सी स्टेट के अंतर्गत। उज्जैन के पास पवित्र नगरी के पास धार होने का चांस है ही नहीं, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इंदौर के पास। दोस्तों चलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, स्क्रीन पर यह पहला अगला 8वें नंबर का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर, झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, आसान सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं। दोस्तों इस पर टाइम देने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि अगर यह क्वेश्चन नहीं बनता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तपस्या, आपके परिश्रम में कमी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी इंदौर। और इस प्रकार से समय होता हुआ आपका समाप्त, और इसका राइट आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन बी, यानी भोपाल। याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और यह राजधानी कब बन रही है, यह बन रही है 1956 में, और जिला कब बन रहा है 1972 में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बने, यह प्रस्ताव, यह सुझाव किसने दिया था। कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनने का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, शंकर दयाल शर्मा के द्वारा दिया गया था, जो हमारे भारत के भूतपूर्व क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। और ये हाल ही में क्वेश्चन पीएससी एग्जाम में आया था कि शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म भोपाल में हुआ था। ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर पदासीन रहे हैं, और ये हमारे भारत के 9वें नंबर के, कौन से नंबर के दोस्तों, 9वें नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन से नंबर के, 9 नंबर के, यानी 9वें राष्ट्रपति रहे हैं। कौन, आपके शंकर दयाल शर्मा। क्लियर, ये अपने भोपाल से ही संबंध रखते हैं, तो भोपाल को ही झीलों का शहर कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। थोड़ा स्क्रीन पर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इन ऑप्शनों पर खजुराहो, याद रखिएगा, शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं, और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। चंदेल वंश, जिसका संस्थापक नमलुक था। कौन सा चंदेल वंश, याद रखिएगा, चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन होगा, तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन होगा, चंदेल वंश का संस्थापक होगा नन्नुक। कौन होगा दोस्तों, नन्नुक। ये नन्नुक होगा इसका संस्थापक। और इसका जो महान राजा होगा, याद रखिएगा, महान शासक होगा, वह कौन होगा, वह होगा आपका यशोवर्मन। कौन होगा, यशोवर्मन होगा। क्लियर दोस्तों। तो और क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो के मंदिरों के निर्माण कब कराया जाएगा, तो 950 से 1050
ईस्वी के मध्य। इसी को अपन कह सकते हैं यानी 10वीं एंड 11वीं शताब्दी में, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा उज्जैन। उज्जैन दोस्तों इसे मेलों की नगरी कहते हैं, सांस्कृतिक नगरी भी कहते हैं, पवित्र नगरी भी कहते हैं, मंदिरों की नगरी कहते हैं, महाकाल की नगरी कहते हैं, महाकुंभ की नगरी कहते हैं। तो इस प्रकार से इंदौर मिनी मुंबई आपकी औद्योगिक राजधानी, खेल राजधानी, व्यवसायिक राजधानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी भोपाल। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। कि शिवपुरी में, याद रखिएगा दोस्तों, शिवपुरी में करवाला क्या है? करवाला क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन ए पर्यावरण पर्यटन केंद्र, ऑप्शन बी पुरातात्विक केंद्र, ऑप्शन सी शिला चित्रकारी। याद रखिएगा, इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, शिला चित्रकारी है। क्या है? शिला चित्रकारी या मुस्लिम आर्ट सेंटर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? और इस प्रकार से समय तीव्र गति से चलता हुआ, क्योंकि दोस्तों समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो क्या होगा राइट आंसर? और इस प्रकार से समय हुआ आपका दोस्तों समाप्त, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पर्यावरण पर्यटन केंद्र। शिवपुरी हमारे मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान वाला एक जिला होगा, यानी सबसे कूल डिस्ट्रिक्ट, ठंडा जिला होगा शिवपुरी। और इसे ही 2001 में मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक जिला, याद रखिएगा 2001 की बात हो रही है, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक जिला कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला पर्यटक जिला होगा अपना शिवपुरी, जिसे 2001 में पर्यटक जिला बनाया गया था। हमने बात की न्यूनतम टेम्परेचर यानी सबसे कम तापमान अपने शिवपुरी का ही होता है। अब पुरातात्विक केंद्र आपने पढ़े होंगे, इतिहास जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोतों से है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों आपके वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान जैसे आ जाते हैं। शिला चित्रकारी यानी जो पत्थरों पर पेंटिंग की जाती है, ये है मुस्लिम आर्ट सेंटर यानी इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है आपका क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पर्यावरण पर्यटन केंद्र। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया है यह 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? बहुत बढ़िया, पुरस्कारों से संबंधित खास तौर पर ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी पर आते हैं दोस्तों। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी आशा पूर्णा देवी, और ऑप्शन डी देखेंगे दोस्तों कि के शिवराम करांत। क्या होगा इसका राइट आंसर? शीघ्र कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ नहीं, इन्हें पद्म विभूषण, याद रखिएगा, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा, जो उपन्यास और हिंदी साहित्यकार है। तो दोस्तों चलेंगे दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। यहीं अलविदा बोलते हैं दोस्तों, मिलेंगे कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।